वास्तु हर उसको इफेक्ट करता है जो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है। यदि बिल्डर्स इन दिशाओं में अपनी सोसाइटी का गेट बनाएंगे तो भाई आप भरोसा रखो, आपके माल बिकने में समस्या नहीं आएगी। साउथ वेस्ट डाउन नहीं होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर वास्तु गुरु आशीष गुप्ता। दोस्तों, एक चीज रोज होती है, बहुतों के साथ होती है। हम घर खरीदते हैं, हम जीवन में ग्रो करते हैं, हम नया ऑफिस खरीदते हैं, हम बड़ा ऑफिस खरीदते हैं, हम जॉब की वजह से ट्रांसफर पे शहर से शहर जाते हैं तो नया घर किराए पे लेते हैं, नया ऑफिस किराए पे लेते हैं। और उस समय जो एक प्रश्न आप सबके माइंड में आता है वो ये आता है कि भाई मैं वास्तु कैसे चेक कर रहा हूँ। और जब आप हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, वास्तु मित्रों को कांटेक्ट करते हैं, तो आपको उनको फीस अदा करनी पड़ती है। मेरी ये वीडियो आपको बताएगी कि एक नई प्रॉपर्टी लेने जाते समय आपको वास्तु का मोटा मोटा किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, और आप उन पॉइंट्स का ख्याल रख के आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो 3-4 प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके आप वास्तुविद को बुला सकते हैं, बुलाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरुआत में जब आप 10, 20, 50 मकान देखते हो, फिजिबल नहीं है वास्तुविद को बुलाना और इतना पेमेंट उनको देना। तो आपका सेग्रीगेट कैसे करें प्रॉपर्टी, मोटा मोटा मैं आपको बताने वाला हूं। 5-7 बहुत पावरफुल टिप देने वाला हूं। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और हर उस व्यक्ति तक फॉरवर्ड कीजिए जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जो प्रॉपर्टी किराए पे लेने वाले हैं। यहां पर मैं एक पॉइंट बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। आमतौर पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई हम तो किराए पे रहते हैं और हमें तो वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा। भाई ये सोच बिल्कुल गलत है, ये धारणा रॉन्ग है। वास्तु हर उसको इफेक्ट करता है जो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है। यद्यपि जो ओनर्स हैं, मकान मालिक हैं, और आप ध्यान दें जिस भी व्यक्ति की एक से अधिक प्रॉपर्टी है उसको अपनी 2, 4, 5 लगभग सभी प्रॉपर्टी का वास्तु कम और अधिक मात्रा में इफेक्ट करता है। ऐसे प्रयोग हमने किए हैं और हमने दूसरी प्रॉपर्टी को ट्रीट करके ओनर की पहली प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, वहां पर रिजल्ट लिए हैं। अब आपको करना क्या है बताता हूं। सबसे पहले तो आप जब जाते हैं मार्केट में, तो क्योंकि जो आपको मकान दिखा रहे हैं उनका सब्जेक्ट वास्तु नहीं है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई हमारे घर की डायरेक्शन कैसे लेंगे, घर से बाहर जाते हुए, घर से अंदर आते हुए। ईस्ट बाहर जाते हुए चेक करेंगे, अंदर आते हुए चेक करेंगे। उसका आप हमेशा ख्याल रखिए। चेक द डायरेक्शन व्हाइल यू आर कमिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड लॉ है। जब आप घर से बाहर जाएं तो आपका मुंह जिस दिशा में है वही दिशा आपके घर की दिशा है। और हमारे वो दर्शक जिनके पास 2 घर हैं, एक घर में स्वयं रहते हैं और एक घर को उन्होंने रेंट आउट किया है, तो भाई आपको दोनों घर के वास्तु के इफेक्ट आपके ऊपर आएंगे। तो ओनर को लगभग सभी घरों के आएंगे और जो रेंट पर है उनको भी वास्तु का इफेक्ट आएगा। तो वास्तु को चेक करके लीजिए, अननेसेसरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से फायदा नहीं है। तो मैंने डायरेक्शन की बात की, घर का डायरेक्शन या मुख कैसे चेक करेंगे। इसके बाद अब घर की एंट्रेंस चेक करते हैं। मेन एंट्रेंस का बहुत सिंपल फंडा बताता हूं आपको। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मैं बता चुका हूं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में टेक्निकली तो बोलते हैं भाई E3, E4, S3, S4, W3, W4, N3, N4 की डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती है गेट बनाने के लिए। आपकी भाषा में कैसे समझेंगे? आपकी भाषा में ऐसे समझेंगे कि जहां ईस्ट है, जिस तरफ ईस्ट आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो स्थान है, जिस तरफ नॉर्थ आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड का स्थान, जहां वेस्ट आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड का स्थान, और साउथ में भी। साउथ इतनी बुरी दिशा नहीं है जितना लोगों ने इसको मार्केट में किया हुआ है। साउथ भी जब देने पे आता है ना, तो रंग से राजा साउथ ही बनाता है, फेम साउथ ही देता है, स्टेटस, रुतबा, शक्ति साउथ ही देता है। मंगल ग्रह हैं, ये ताकतवर हैं। तो दक्षिण दिशा में भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि जिधर साउथ है, साउथ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो आपको जोन पड़ेगा, वो जोन में आपका मेन गेट आदर्श मेन गेट है। इसके अलग अलग दिशाओं के अलग अलग प्रभाव हैं, लेकिन ये 8 मुख्य द्वार प्रॉपर्टी के, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी जो आपका ये है CGHS है ना। CGHS में क्या होता है, यहाँ 2 द्वार को जो बिल्डर्स हैं उनके लिए बोलता हूं,
दो द्वार का ख्याल रखना है। एक तो मेन सोसाइटी के गेट आमतौर पे दो होते हैं, तो इन दोनों का एक इन गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है, दोनों का ध्यान रखिए। यदि बिल्डर्स इन दिशाओं में अपनी सोसाइटी का गेट बनाएंगे तो भाई आप भरोसा रखो, आपके माल बिकने में समस्या नहीं आएगी, पैसा भी आएगा, उधारी ज्यादा नहीं रहेगी। ये कीजिए। और आप जो किराए पे लेने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेन गेट नहीं है सोसाइटी के, वो सेकंड प्रायोरिटी है। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है उस फ्लैट का गेट जिसमें जाके आप रहने वाले हैं, जो आपका लॉकेबल एरिया है। तो मैंने बात की डायरेक्शन की, मैंने बात की मेन गेट की। अब मेन गेट से अंदर आ गए हैं। अब आपने 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए, वहां पर पिलर या दीवार नहीं होनी चाहिए, यदि है तो अवॉइड कर दीजिए। सेकंड आपने क्या ध्यान रखना है, घर के नॉर्थ में, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब यदि टॉयलेट है तो क्या करेंगे, तो भाई साउथ वेस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो आप छोड़ ही दीजिए। ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट के जो मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस में रेमेडीज बताई हैं, वो रेमेडीज करेंगे। और क्या होना चाहिए, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि किचन आपको साउथ ईस्ट की मिल जाए। साउथ ईस्ट का मतलब थोड़ा सा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आ सकते हैं या थोड़ा सा ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। साउथ ईस्ट दिशा देखने का तरीका मैंने आपको बताया है। किचन को कोशिश करेंगे साउथ ईस्ट मिले, साउथ ईस्ट ना मिले तो नॉर्थ वेस्ट मिल जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में यदि आपको किचन नॉर्थ दिशा में मिलती है या नॉर्थ दिशा के आसपास की दिशाओं में मिलती है या साउथ वेस्ट दिशा में मिलती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़ देना ही फायदे का सौदा है। आप अपने ब्रोकर भैया से कहिए कि भैया मुझे दूसरी प्रॉपर्टी दिखाइए। अब आगे बढ़ते हैं। आप कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में कमरा जरूर बना हो। साउथ वेस्ट का कमरा बहुत जरूरी है होना। और साउथ वेस्ट के रूम में आप ये हमेशा चेक करें कि साउथ वेस्ट का फ्लोर लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। तो जो भी साउथ वेस्ट है, अपन ने जनरली सुना है कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि साउथ वेस्ट डाउन नहीं होना चाहिए। इसका जो फर्श का लेवल है, फ्लोर लेवल नीचा नहीं होना चाहिए। तो फ्लोर लेवल साउथ वेस्ट का नीचा बिल्कुल नहीं हो। इसको अगर नीचा है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर इसकी रेमेडी अवेलेबल है। मैंने वो मैग्नेट वाली रेमेडी अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, आप वो रेमेडी करके रखिए, वो आपको फिर बेनिफिट देगी। नेक्स्ट आते हैं, आप ऐसा घर अगर आपको मिलता है कि जिसके नॉर्थ वेस्ट में स्टोर रूम बना हुआ है, तो आप ले तो सकते हैं उसको, लेकिन उस स्टोर रूम को यूज मत कीजिए। फिर उसको आप ओपन रखिए, उसमें सामान नहीं भरना है। तो आपकी नॉर्थ हो गई, आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी, आपकी साउथ ईस्ट होगी, आपका ब्रह्म स्थान हो गया, आपका साउथ वेस्ट हो गया, आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। मेरे ख्याल से 8-10 टिप मैंने कुछ दिए हैं। आप नया घर खरीदते समय, नया ऑफिस खरीदते समय, नई घर किराए पे लेते समय, इन छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रख के आप 4-5 घर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने वास्तुविद को बुलाइए, वो आपको बहुत बढ़िया सलाह देंगे और आपका पैसा बचेगा, आपकी लक्ष्मी जी बचेगी। इस तरह से अपने घर को सेलेक्ट कीजिए। अब जब आप उसमें रहने आएंगे तो आप उसमें एलिमेंटल बैलेंसिंग क्रिएट कीजिए। एलिमेंटल बैलेंसिंग क्या होती है, यानी कि तत्वों का निर्धारण, ये मैं आगे एक और वीडियो बना के आपको देता हूं। तब तक के लिए एक अच्छा घर सेलेक्ट कीजिए और जीवन में आनंद उठाइए। प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आपके घर का वास्तु अच्छा हो, सबके लिए मंगलमय हो, और फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को हर अपने उस दोस्त को, हर अपने उस घर वाले को, अपने मित्र को, अपने परिवारजन को जो नया घर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो किराए का है या चाहे वो खरीदना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।